नमस्कार जी सभी लोग को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ेंगे अभी आज हम लोग। और ज्योग्राफी में यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो जल संसाधन है, जल संकट है, जल संकट के बारे में समझेंगे कि जल संकट और इसको संरक्षण किस तरह से किया जाता है। इसको आज हम लोग क्या करेंगे, आसानी से समझेंगे। देखिए यहाँ पर 10th क्लास में ये सेकेंड चैप्टर है, ठीक ना, बोल सकते हैं फर्स्ट चैप्टर का ही ख में पढ़ रहे हैं जो बिहार बोर्ड की किताब में दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जो जल होता है, जल को कैसे बचाएंगे। यहाँ पर जो बारिश होता है तो जो छत पर से गिरेगा पानी तो पंप ऐसे लगा देंगे, ठीक ना, ऐसे क्या कर देंगे, पंप लगा देंगे। बारिश होगा छत से पानी पंप की सहायता से हम कर देंगे। और एक ठो ये क्या करने वाला रहेगा, फिल्टर करने वाला लगा देंगे वहां पर, ठीक ना। इसमें आएगा, इकट्ठा होगा और फिल्टर कर कर यहाँ पर मेन टंकी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर पानी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। समझे। अब ये क्या कर रहे हैं, जल का संरक्षण कर रहे हैं, जल का बचाव कर रहे हैं, ठीक। और यहां से जब पंप करेगा, ये पाइप है, क्या है, ये पाइप है, ठीक ना। पंप करेगा तो ये क्या कहलाता है कि गार्डन में चला जाएगा, मतलब पौधा वौधा को देने के लिए पानी, ठीक ना। यहाँ पर टॉयलेट वाला जो वॉशरूम होता है उसमें पानी चला जाएगा, ठीक। और जो कार वॉशिंग मतलब कार धोने के लिए यूज करते हैं, कार भी धो सकते हैं। और जो कपड़ा धोने के लिए यूज करते हैं पानी, कपड़ा भी धो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझे किस तरह से बरसात के पानी को, मतलब कि वर्षा के पानी को क्या कर सकते, यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और एक चीज क्या कि यहाँ पर हम लोग कुआं में भी यहाँ से क्या हो सकता है, जो ज्यादा पानी होगा तो कहाँ चले जाएगा, कुआं में पानी चले जाएगा, ठीक ना। तो जल संकट बोलेंगे किसे, जल संकट किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा समझते हैं जल संकट किसे बोलेंगे, ठीक है। ओके, समझ रहे हैं थोड़ा सा, चलिए। देखिए जल का कमी मतलब कि हमारे क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में जल की कमी को ही क्या कहते हैं, जल संकट कहा जाता है। क्या बताएं कि किसी भी क्षेत्र में जल का जब कमी होता है तब उसे क्या कहते हैं, जल संकट कहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे क्या बोल रहा है कि जल की अनुपलब्धता या कमी को जल संकट कहा जाता है, मतलब यदि कमी होगा तो उसे क्या बोलेंगे, जल संकट कहेंगे। आगे क्या कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर जल का विशाल भंडार मौजूद है, आप लोग को सबको पता है कि पृथ्वी पर बहुत सारा, मतलब कि 100% में से 100% में तो क्या कहलाता है 71%, 71% जो पृथ्वी है किससे ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है, मतलब पानी से ढका हुआ है, ठीक ना। और एक क्या कह रहा है, और यह एक नवीकरणीय संसाधन है। और एक प्रश्न बनता है कि जो जल है, जल है, जल कौन सा संसाधन है जी, नवीकरणीय संसाधन है, मतलब बोल सकते हैं नवीकरणीय करणीय संसाधन है। तो जल कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, ठीक ना। चलिए फिर भी जल दुर्लभता का एक वैश्विक कारण बनती जा रही है, इसलिए बन रहा है, मतलब कि कारण क्या हो रहा है कि जल का कमी आखिर में क्यों हो जा रहा है, तो जल का कमी इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग उसका ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जो बारिश का पानी हो रहा है इसका यूज हम लोग इस तरह से करेंगे तो जल का कमी हम लोग का नहीं होगा, ठीक ना। चलिए अगले स्लाइड में क्या बोल रहा है हम लोग का, यहाँ पर कह रहा है कि और सुनिए कारण क्या कह रहा है, जल का अतिशोषण, अतिशोषण अत्यधिक उपयोग। अब पहले ही बताएं कि जल का हम लोग क्या करें, अत्यधिक उपयोग। जहां पर अगर हम लोग नहा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं, नहाने में जहां पर 1 बाल्टी का प्रयोग है वहां पर कितने बाल्टी का हम लोग प्रयोग करें, 5 बाल्टी का प्रयोग करें, ठीक ना। और कह रहे समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, मतलब कि अलग अलग चीजों में, मतलब बोल सकते हैं कि अलग अलग मात्रा में, अलग अलग मात्रा में किसका, जल का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग को जल का क्या कहलाता है कि कमी का महसूस हो रहा है, जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक। आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक ठो व्यक्ति थे फाल्कन मार्क, ध्यान सुनिएगा, क्या नाम था इनका, फाल्कन मार्क नाम था, ठीक। सुनिए ये स्वीडिश के थे, मतलब स्वीडिश वैज्ञानिक थे।
विशेष फाल्कन मार्क के अनुसार ये कहते हैं, फाल्कन मार्क कहते हैं, क्या कहते हैं फाल्कन मार्क, कि यदि किसी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक ना, प्रतिदिन 1000 घन मीटर से कम जल उपलब्ध होता है, उसे जल संकट कहा जाता है। तो फाल्कन मार्क बताए, क्या बताए, तो फाल्कन मार्क बताते हैं, ये बताए फाल्कन मार्क, बोलेंगे सॉरी, फाल्कन मार्क के अनुसार ये बताएं, क्या बताए हैं, कितना 1000 घन मीटर से कम अगर किसी व्यक्ति को जल मिलता है, उसी को क्या कहेंगे, जल संकट। बोले यदि यदि किसी व्यक्ति को प्रतिदिन प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल उपलब्ध न हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे जल संकट कहते हैं, जल संकट कहते हैं। तो कितना चाहिए, 1000। फाल्कन मार्क क्या बताए, कहाँ के थे, स्वीडन थे, ठीक ना, तो स्वीडन थे ये, वे बोले कि कोई भी व्यक्ति को यदि 1000 घन मीटर क्या जल नहीं मिलता है, उसे हम क्या बोलेंगे, जल संकट की स्थिति उत्पन्न धीरे धीरे हो रही है। ओके, समझ में आया इतना। चलिए आगे क्या कह रहा है अगले स्लाइड में, चल देखिए। अब जल संकट के उत्तरदायी कारक, आखिर में जल संकट उत्पन्न हो रहा है, इसके उत्तरदायी कारक कौन है। कहने का मतलब, मान लेते हैं कि यदि कोई मेरा क्या कहलाता है कि पैसा चोरी लेकर चला गया, तो इसका कारण क्या है, हो सकता है मैं पैसा के अच्छी तरह से न रखा होगा। ठीक उसी तरह से जल संकट उत्पन्न हो रहा है, सभी लोग को 1000 घन प्रतिदिन पानी नहीं मिल पा रहा है, तो इसका क्या कारण है। तो फर्स्ट कारण समझिएगा, ये दिखाई दे रहा है, सब लोग अच्छी तरह से देख रहे होंगे। पहला कारण है कि बढ़ती हुई जनसंख्या। पहला क्या कारण बोलेंगे, बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक ना, बढ़ती हुई जनसंख्या, ये दिखाई दे रहा है। जनसंख्या बहुत तेजी से क्या हो रही है, बढ़ रही है। जनसंख्या कह रहा है, जनसंख्या बढ़ने से जल मांग बढ़ी और प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध घटा। और जनसंख्या बढ़ेगा तो सभी लोग को कम से कम तो जल चाहिए। जब जल चाहेगा सभी लोग को, तो जब सब लोग जल को, उसी जल को सब लोग को बांट देंगे, तो जल का मात्रा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जल का मात्रा जब कम हो जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा जी, जल संकट। तो ये पहला समझ में आया, क्या हो जाएगा, बढ़ती हुई जनसंख्या। तो आगे समझते हैं क्या कह रहा है, चलिए। तो याद रखिएगा, बढ़ती हुई क्या बोल सकते हैं, जनसंख्या। क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तब जल की मांग भी क्या होगी, मांग भी बढ़ेगी। और उस स्थिति में क्या होगा, जल संकट उत्पन्न होगा, जल संकट उत्पन्न होगा, ठीक ना, ठीक, समझ में आया नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अगले स्लाइड में। ये समझ में देखिए, पहला तो समझ में है कि जल का संकट क्यों, तो हम लोग का जनसंख्या बढ़ा तेजी से। सेकेंड, हम लोग क्या जगह, कृषि में अति शोषण, मतलब कृषि में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का, जल का शोषण हो रहा है। इसका क्या कहलाता है, दोहन हो रहा है। मतलब कि क्या कहलाता है कि बोल सकते हैं कि ज्यादा मात्रा में इसका खपत हो रहा है, ठीक ना।
यदि वैज्ञानिक पद्धति के को अपनाकर कोई भी किसान खेती करते हैं तो जल का मात्रा का बहुत क्या होगा, कम उपयोग होगा, ठीक ना। 8 क्लास में पढ़ना भी है, कब क्लास में पढ़ना है, 8 क्लास का साइंस में एकदम पढ़ना है कि क्या कहलाता है कि जैसे ड्रिप सिस्टम, ठीक ना, ये सारे क्या कहलाता है, इसे खेती करने पर जल खेती में कम बहुत लगेगा, ठीक है। देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अधिक अनाज उत्पादन के लिए किसान निजी कुओं और नलकूपों से भूजल का क्या कर रहे हैं, अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, मतलब भूमि में से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं जल। जब भूजल ये दिखाई दे रहा है ना, भूजल ये दिखाई दे रहा है, भूजल ये हो गया, मान लेते हैं कि बोर कहलाता है, बोर ना, बोर जैसा दिखाई दे रहा है। अब बोर में से ज्यादा जल निकालिएगा तो जमीनिए में से जल निकल रहा है ना जी, और जब जमीन में से जल तब निकल जाएगा तो क्या कहलाता है, तो हम लोग का जल संकट क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो ये हम लोग का सेकेंड कारण हो गया, ठीक ना। वही कह रहे हैं यहाँ पर कि कृषि में अति शोषण, अधिक अनाज उत्पादन करने के लिए किसान निजी कुओं और नलकूपों से भूजल का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, ठीक ना। और इससे भूमिगत जल स्तर क्या होता है, नीचे गिरते जा रहा है, नीचे नीचे गिरते जा रहा है। तो बोल सकते हैं, दूसरा में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं दूसरा में, तो कृषि में अति जल दोहन बोल सकते हैं, जल दोहन, ठीक ना। चलिए ये सेकंड हो गया था, ठीक। और थर्ड में बात करेंगे, चलिए थर्ड और फोर यहाँ पर दिया है। थर्ड क्या कर रहा है, देखिए थर्ड साफ दिखाई दे रहा है, जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ, ठीक ना, क्या हुआ, आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद औद्योगिकरण बहुत तेजी से फैला हमारे देश में, ठीक। और उसको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है जी, किसकी आवश्यकता होती है, जल की। कोई भी उद्योग को चलाने के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए, ठीक। और जल प्लस में ऊर्जा भी चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि जल क्या कहलाता है कि इसमें ज्यादा खपत होने लगा, और जब ज्यादा खपत होगा तो जल का मात्रा धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, ठीक। और चौथा में क्या, नगरीकरण। नगरीकरण मतलब कि शहरों की बढ़ती आबादी और आधुनिक जीवन शैली के कारण जल की और बिजली की खपत में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बेतहाशा वृद्धि मतलब कि जैसे ही नगरीकरण हुआ है, शहरीकरण हुआ है, नगरीकरण शहरीकरण होने के कारण जल का खपत ज्यादा हुआ है। किसका खपत ज्यादा हुआ है, जल का खपत, क्योंकि जब शहर बना है तो शहर बनेगा तो ज्यादा क्या कहते, जल का खपत होगा ही, ठीक ना। सभी घर में जल जाएगा। बिजली के लिए क्या कहलाता है, बिजली भी पता है, बिजली से हम लोग का किससे बनता है, जल से ही बनता है। तो ये आप लोग का क्या था खपत। देखिए गांव में इतना खपत था, जैसे ही शहर बना तेजी से क्या होने लगा, कुल खपत तेजी से होने लगा, ठीक ना। तो यही जल खपत के कितने कारण थे, 4 मुख्य कारण थे, ठीक है। रुको यार, रुको। देखिए तो अभी हम ये बताए कि क्या कहलाता है कि जल संकट के मेन कौ कारण है, 4 कारण है। कितने कारण है, 4 कारण है, ठीक है ना। तो ये चौथा कारण था। अब देखिए आगे दिया है स्लाइड में, ये बोल रहे हैं हम लोग का कि जल विद्युत का महत्व। जल विद्युत मतलब कि जल से भी हम लोग विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं और करते भी हैं। किससे, जल से। जल से क्या उत्पन्न करते हैं, विद्युत। विद्युत ये यहां पर देख सकते हैं आप लोग, ये बराज बनाए गए, बराज मतलब बांध बनाए गए, ये दिखाई दे रहा है। और ये जो पानी, ये नदी है उस पार है, और ये है हम लोग का बांध, ये बांध है, ठीक ना। ये है क्या, बांध है। और यहां से ये पानी गिर रहा है, ठीक ना। ये क्या हो रहा है, यहाँ से पानी गिर रहा है। जब पानी जितना ही तेजी से गिरेगा, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, मतलब कि क्या बन रहा है, विद्युत उत्पन्न हो रहा है। मिलेंगे आप लोग से अगले क्लास में, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।